अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, तो आज हम इंशाल्लाह अपने जो फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है, हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फार्माकोग्नोसी का, वो उसका नाम भी जो है वो फार्माकोग्नोसी है। ठीक है। बेसिकली हमने इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो हमने उसकी डेफिनेशन को देखना है। ठीक है। हमने जो है वो उसका ओरिजिन के बारे में देखना है, फार्माकोग्नोसी का ओरिजिन क्या है, और थर्ड चीज़ फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है। ठीक है। हम अक्सर बात करते हैं ना कि अगर हम एफएससी करेंगे उसका क्या स्कोप होगा, मैट्रिक में ये सब्जेक्ट होंगे उसका क्या स्कोप है, हमारी ग्रेजुएशन में हमारे कौन से सब्जेक्ट का क्या स्कोप है। ठीक है। स्कोप बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम ये देखते हैं कि उसका हमें क्या फ़ायदा है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, उसके क्या ब्रॉडली यूजेस हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फार्माकोग्नोसी। तो इसकी डेफिनेशन जो है क्या है कि ये स्टडी है क्रूड ड्रग्स की ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो हम प्लांट से और एनिमल से जो जो हम ड्रग हासिल कर रहे हैं जो क्रूड फॉर्म में है, ठीक है, जो दवा हम हासिल कर रहे हैं जो कि एक अनप्रिपेयर्ड अनरिफाइंड फॉर्म में है, गैर तैयारशुदा, और अभी तक जो है वो अनरिफाइंड फॉर्म यानी कि एक फाइनल फॉर्म में नहीं है। ठीक है। अभी उसके जो है वो हमें अज्जा मिले हैं, अभी उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मार्केट में मिलती है वो अभी वो हमारे पास नहीं है। तो हमने जो है वो फार्माकोग्नोसी में बेसिकली हमने जो प्लांट और एनिमल ओरिजिन उनके जो है ओरिजिन स्टार्ट। ठीक है। तो हमने जो है वो एनिमल और प्लांट से जो हमें कोई ड्रग मिलेगी हमने उसकी जो है वो स्टडी करनी है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी में। अब सेकंड डेफिनेशन जो हमें मिलेगी वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्मेसी के अकॉर्डिंग जो है वो फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये फिजिकल बायोकेमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स एज वेल एज द सर्च फॉर न्यू ड्रग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। तो हमने जो है वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग कि ये जो है वो किस चीज़ की स्टडी है, फिजिकल तौर पर जो हमारे पास क्रूड ड्रग मौजूद है, बायोकेमिकल उसकी जो हयाताती, ठीक है, हयाताती केमियाई और जो हमारे पास हयाताती प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी खसूसियात हैं। ठीक है। बायोकेमिकल जिसमें जो है वो लिविंग, और जो केमियाई चीज़ें, और जो बायोलॉजिकल जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग। ठीक है। बायो मीन लाइफ और लॉजिकल मीन स्टडी। ठीक है। तो ये जो लाइफ के अंदर जो प्रोसेस उसके हो रहे होते हैं उनकी स्टडी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ खसूसियात इसकी, नेचुरल ड्रग्स की, कुदरती तौर पर जो हमें दवाइयाँ मिली हैं, जो ड्रग्स मिली हैं उनकी, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स, उनके जो कॉन्स्टिट्यूट्स कहते हैं अज्जा को, कॉन्स्टिट्यूट्स जो है वो अज्जा को कहते हैं। ठीक है। तो केमिकल केमियाई जो जिसमें जो है वो हमारे पास आप कह लो कि इनऑर्गेनिक वे में जो है वो हमारे पास जो चीज़ें पाई जाती हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो है वो हटकर जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो फिर केमिकल फॉर्म में ही आ जाते हैं, केमिकल की क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। तो उनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स हैं जो अज्जा होते हैं उनके बारे में हमने उनकी फिजिकल बायोकेमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है नेचुरल ड्रग्स की। इसके अलावा देखें, जब एक कोई मेडिसिन बनती है तो वो वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लग जाता, वो आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक है। तो न्यू ड्रग्स जो हैं वो उनकी सर्च जो है वो हमेशा जारी रहती है। लेबॉर्ट्रीज होगी वहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो हमेशा जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक जो हमारे पास जनरेशन होती है मेडिसिन की, उससे सेकंड जनरेशन जो है वो बनाने की कोशिश करते रहते हैं, सेकंड से थर्ड एंड सो ऑन, ये काम चलता रहता है। ठीक है। कुदरती ज़राए से जो हमें न्यू ड्रग्स मिलेंगी उनके बारे में सर्च जो है वो जारी रहती है। ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हुए ये चीज़ कह रही है। ठीक है। तो यहाँ तक जो था वो हमारे पास जो है वो फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन प्लस फार्माकोग्नोसी का एक जो डेफिनेशन हमारे पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अब हम जो है वो मूव करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने जो है वो 2-3 चीज़ें जो है वो देखनी है। एक के ये जो वर्ड फार्माकोग्नोसी है ये एक्चुअली कैसे, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। किस लैंग्वेज से जो है वो इसको डिराइव किया गया है, इसको जो है वो इसकी टर्म जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ की थी, और इसके अलावा जो है इसकी एक डिस्क्राइब करेंगे हम इसकी थोड़ी सी एक्सटेंसिव सी जो है वो डेफिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी का जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है। दो हमारे पास ये ग्रीक वर्ड्स हैं, एक हमारे पास फार्माकोन है, एक ग्नोसिस है। फार्माकोन का मतलब है ड्रग। ठीक है। फार्माकोन मीन्स ड्रग, ठीक है, दवा। और ग्नोसिस मीन्स नॉलेज इलम। ठीक है। तो फार्माकोन और ग्नोसिस दो हमारे पास ग्रीक वर्ड्स हैं जहाँ से हमने जो है वो फार्माकोग्नोसी का वर्ड जो है वो ड्राइव किया है। ड्राइव मीन अखज़ करना, निकालना किसी चीज़ को। ठीक है। तो ड्रग, दवा और नॉलेज इलम, यानी कि अद्वियात का इलम, ड्रग्स का नॉलेज। ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, जब हम इसके ओरिजिन को देखते हैं, तो हमारे पास जो है जो चीज़ सामने हमारे आती है वो ये कि जो दो फिजिशियन थे हमारे पास, दो ऑस्ट्रियन फिजिशियन सेशमिट एंड सैडलर। जो हमारे पास सेशमिट थे इन्होंने 1811 में, और जो हमारे पास सैडलर थे इन्होंने 1815 में जो है वो ये जो टर्म फार्माकोग्नोसी थी वो फर्स्ट टाइम यूज़ की थी। मीन्स कि हमने अभी जो है वो फार्माकोग्नोसी का जो टर्म, जो वर्ड यूज़ हुआ है पहली मरतबा, इन दो फिजिशियन ने इनको यूज़ किया है, ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे। ठीक है। और इसके अलावा
हम इसका ओरिजिन देखेंगे, ठीक है, कि ये इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन स्टार्ट क्या है इसका, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के दरमियान में, और जब 20th सेंचुरी जो है वो स्टार्ट हो रही है, बिगनिंग जब इसकी हो रही है, तो जो फार्माकोग्नोसी का जो वर्ड था उसको किसके लिए यूज़ किया गया था, किसको डिफाइन करने के लिए, एज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद ड्रग्स इन देयर क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, ठीक है। मीन्स हमने फार्माकोग्नोसी में बेसिकली अपनी ड्रग जब ओरिजिनली जो है उनको जिन ओरिजिन से, जिन प्लांट और एनिमल के ओरिजिन से हासिल किया जा रहा है, जिस अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में, अन रिफाइंड फॉर्म में अभी हमने उनको साफ नहीं किया, उनको हमने अपनी फाइनल फॉर्म, जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि अब देखो पैनाडोल की वो जो टैबलेट हमारे पास आई है, ठीक है, अब उस वो जो पैरासीटामोल से जो है वो उसको बनाया गया है, उसका जो केमिकल नेम है, केमिकल फार्मूला है, जो इसका केमिकल है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स है। तो अब जब इसको लिया गया होगा उसके प्लांट ओरिजिन से, तो ये पैनाडोल की फॉर्म में थोड़ी ना होगा, ये उस टैबलेट की फॉर्म में थोड़ी ना हमें कि ये नेचुरल तरीके से हमें टैबलेट मिल गई है, नहीं, हमें जो है वो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूट जो था वो अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में, अनप्रिपेयर्ड कहते हैं गैर तैयारशुदा अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में जब हमें मिला, फिर जो है वो इस पर वर्क किया गया, ठीक है, उसको जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा गया, और फिर जो है वो एक फाइनल उसमें फॉर्म में आया, ठीक है, फाइनल पैनाडोल की टैबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, या आप जो है आपके पास उसका पैरासिटामोल का वो भी होता है, ड्रिप भी होती है, ठीक है, तो उस फॉर्म में आया। तो बेसिकली हमने फार्माकोग्नोसी का जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें हमने अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग के साथ, हमने अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग के साथ डील करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो सेकंड सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम अपने थर्ड सेक्शन की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारा फार्माकोग्नोसी का स्कोप है, ठीक है। तो स्कोप के बारे में आपको बता चुकी हूँ, स्कोप कहते किसे हैं, कि हम जो है वो ब्रॉडली इस टर्म को कहाँ कहाँ जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, हम क्या फ़ायदे इससे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ब्रॉड वे इस एक जो है वो कह लो कि रोशन एक आपके पास ख्याल के तौर पर, इसको रोशन टर्म के तौर पर जो आप यूज़ करते हो। तो जो फार्माकोग्नोसी है एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिक फीचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो हमने जो है वो बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिक यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो सेम वही यूज़ हो रही हैं, एक और वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, इकोनॉमिक फीचर, ठीक है। इकोनॉमिक कहते हैं हमारी माशियात को, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो हमारी उससे रिलेटेड होती है, जो हमारी माशियात मीन्स के माली लिहाज से हमारे जो है वो माली फीचर्स के लिहाज से, इकोनॉमिक फीचर के लिहाज से जो हम इसको देखते हैं कि हमें जो है वो अपनी इकोनॉमिकली से क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या इसके जो है वो हमें इसके करैक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे नेचुरल ड्रग्स के, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की सेम वही बात रिपीट हुई है। अच्छा, इसके अलावा हम एक तो ये चीज़ वही, इसके अलावा हम जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, किस किस चीज़ के साथ जो है वो इसकी फार्माकोग्नोसी की स्टडी डील करती है। एक तो हमने क्लासिफिकेशन देखनी है ड्रग की, टू नो अबाउट द क्लास ऑफ द ड्रग, इस ड्रग की कौन सी क्लास है। अब देखें हमारे पास जो है वो ड्रग की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जिनमें हमने ड्रग को क्लासिफाई किया होता है। जब आप फार्माकोग्नोसी की स्टडी कर रहे होते हो, फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट देख रहे होते हो, तो हम जो है वो वहाँ पे क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि ड्रग की क्लास कौन सी, क्लासिफिकेशन मीन कि उसकी ग्रोह बंदी, उसको दर्जों में तकसीम करना, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसकी जो है वो कल्टीवेशन को देखेंगे, कल्टीवेशन काश्तकारी, इसको जो है वो ये उगाना, खेतों में तैयार करना, कलेक्शन जमा करना, जैसे जब आप इसको जो है वो उगाओगे, कल्टीवेट करोगे, काश्त करोगे, तो फिर आपने जब एक उसका एक ड्यूरेशन होता है कल्टीवेशन का, वो जब कंप्लीट होता है उसके बाद आप उस क्रूड ड्रग की जो एक फसल होती है, क्रॉप होती है, उसको आप कलेक्ट करते हो, जमा करते हो, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग देखें, जो हमारे पास ये आपको सिंपल एग्जांपल दूँ कि उसकी जिंगर की, अदरक, तो अब उसको जो है वो उगाया गया, कल्टीवेट किया गया, उसको कलेक्ट किया गया, उसके बाद जो है उसको ड्राई करना है, ठीक है, जिंगर को हमने खुश्क करना है, ठीक है, ताकि उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो एवापोरेट हो जाए, लॉस हो जाए, और हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का जो खतरा होता है वो कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद हमने जो हमारे पास जो इसकी कल्टीवेशन आएगी, जो इसकी क्रॉप आएगी ग्रूड ड्रग की, उसको हम ड्राई करने के बाद हमने स्टोर ज़ख़ीरा करना, किस तरह से देखें, कंडीशंस होती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेम्परेचर की कंडीशंस होती हैं, ह्यूमिडिटी, नमी होना, दर्जा हरारत का बढ़ा होना या कम होना, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों पर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है हमारा प्रोडक्ट, हमारी जो हमारे पास अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग होती है, क्रूड ड्रग होती है वो। तो अगर आपने स्टोरेज ठीक नहीं दी तो फिर वो मसला हो जाएगा, आपकी जो है वो कंटामिनेशन हो सकती है, बैक्टीरियल, फंगल या जो है वायरल अटैक हो सकता है। प्रिजर्व करना, बचाना, ठीक है, प्रिजर्वेशन, ये टर्म जो है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम ये जो मैंने अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए हैं आपको, माइक्रोबियल अटैक से जो है वो प्रिजर्व करना, बचाना उनको। पैकिंग, इसको जो है वो पैक कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा एवोल्यूशन एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, हमने जो है वो एवोल्यूशन को देखना है, इसकी जो है वो एक न्यू फॉर्म, ठीक है, और इसकी जो है वो अडल्ट्रेशन को देखना है। अडल्ट्रेशन क्या होती है कि मिलावट, ठीक है, क्रूड ड्रग में जब आप मिलावट करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या फॉर्म आती है। तो हमने ये जो सारी स्टडी है वो हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में आएगा कि कौन से प्लांट को ग्रो करने के लिए उसको बेहतर जो है तरीके से
बेहतर तरीके से जो है वो बढ़ोतरी के लिए जो कुछ हार्मोन्स हार्मोन्स बेसिकली होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को इन्हांस करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो रैपिड तेज़ी के साथ एंड बेटर बेहतर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को हम देखते हैं फार्माकोलॉजी में, ताकि हमारे पास जो है वो प्लांट्स की रैपिड एंड बेटर ग्रोथ हो सके, तेज़ी के साथ और बेहतर तरीके से हमारे पास इसकी प्लांट्स की बढ़ोतरी हो सके, जिनसे हमें जो है वो अपनी क्रूड ड्रग मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हमने देखने हैं एलर्जेंस एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्रिपरेशन फॉर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी, ठीक है। जो वैसे तो हमारे पास ये वाले जो टर्म्स हैं ये हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे, लेकिन इनको जो है वो अभी मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो एलर्जेंस एलर्जेंस ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन प्रोवोक होता है, ठीक है। एलर्जन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि डस्ट हो सकती है, माइट्स हो सकती है, एनिमल्स प्रिपरेशन हो सकती हैं, एनिमल्स वेस्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं जिनकी वजह से जो है वो एलर्जी हो सकती है। उन उन अज्जा को, उन प्रिपरेशन को, उन चीज़ों को हम एलर्जन का नाम देते हैं। फूड हो सकती है कोई भी एज एलर्जन। एलर्जिक प्रिपरेशन एलर्जी की वजह से जो प्रिपरेशन हो रही है, जो तैयार चीज़ें हो रही हैं वो टू ओवरकम द, देखें, हमने एलर्जन की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, ओवरकम काबू पाना, किसको पर, एलर्जी पर काबू पाना है जो कि एलर्जन की वजह से हुई है। उसके लिए हमने एलर्जिक प्रिपरेशन, समझे, हमने वैक्सीन, क्या वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन जिसमें हमने जो है वो तैयार करनी है ताकि हम जो है वो एलर्जी की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो इंजाइम टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज कास्ड बाय इंजाइमेटिक डिफिशिएंसी। इंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। ना सिर्फ हम ह्यूमंस के अंदर बल्कि प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है। तो अगर इंजाइम्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी मीन कमी हो जाना, तो इंजाइम की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो हमारे पास जो प्लांट्स के अंदर बीमारियां होती हैं उनको किस तरह से उनका इलाज करना है, क्योर मीन इलाज, एंड मैनेज, उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है, उन सबको जो है वो हम फार्माकोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और लिविंग सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है वो पॉइजनस प्लांट्स को देखना है टू प्रिवेंट पॉइजन जहरीला, ठीक है। पॉइजन जहर को कहते हैं, पॉइजनस प्लांट मीन जहरीले पौधे। इनको जो है वो हमने फार्माकोलॉजी में जो है वो पढ़ना है, ठीक है, ताकि हम पॉइजन से, जहर से बचाव कर सकें, ठीक है। और हर्बल ड्रग्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। हर्बल ड्रग्स, हर्बल हर्बल लफ्ज़ निकला है जड़ी बूटियों से, ठीक है। तो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, जड़ी बूटियों से जो हमें ड्रग्स मिलती हैं उनको हर्बल ड्रग्स बोलते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल रवायती, ठीक है। जैसे कि आप कह लो कि जड़ी-बूटियों के ज़रिए जो इलाज किया जाता है, ठीक है। तो उनको जो है वो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कहते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में, रवायती प्रैक्टिस में हर्बल ड्रग्स जो यूज़ हो रही होती हैं उनको भी हम फार्माकोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो है वो 3 चीज़ें पढ़ी हैं इसके अंदर। एक तो हमने जो है वो इसकी डेफिनेशन को देखा है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। और हमने जो है वो इसके स्कोप को स्टडी किया है। स्कोप में जो है वो हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, जिसमें हमने जो है वो पॉइजनस प्लांट्स को देखा है, हर्बल ड्रग्स को देखा है, एंजाइम्स, एलर्जेंस, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ड्रग्स को किस तरह से हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन या जो कल्टीवेशन का एक होल प्रोसीजर है उसको हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो वीडियो अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।